मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में एक जगह है, बेगूसराय जिला है। मेरा जन्म वहीं पे हुआ। जैसे इस देश में करोड़ों लोगों का जन्म होता है, कोई अवतार नहीं हुआ है। हम भी जो है अपने माँ बाप के साधारण से जो है बच्चे हैं। और जैसा सबके साथ होता है कि माँ बाप कहते हैं पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से ही जीवन में प्रॉस्पेरिटी आएगी। मैम गाना गा रही थी तो हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी की बात कर रही थी, तो माँ बाप ने कहा पढ़ो, लेकिन ये कहाँ पता है कि पढ़ने के प्रेशर में लोगों को डिप्रेशन हो जाता है। तो मेरा हालांकि मानना है मैम कि डिप्रेशन जो है वो बीमारी नहीं है, स्टेट ऑफ माइंड है। और हर हेल्दी बॉडी को ये स्टेट ऑफ माइंड हो सकता है। मैं उसको एक डिजीज की तरह नहीं देखता हूँ, एक स्टेट ऑफ माइंड की तरह देखता हूँ। तो पढ़ने लगे, पढ़ते पढ़ते जो है पढ़ने में मज़ा भी आने लगा। और पढ़ते पढ़ते जो है पीएचडी कर लिए। मुझे डॉक्टरेट की उपाधि मिली है। और मेरा पीएचडी का टॉपिक है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन इन साउथ अफ्रीका। तो कई सारे लोग ये सवाल पूछते हैं कि वाई साउथ अफ्रीका, इंडिया में रह करके साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ने की क्या जरूरत है। तो धरती पर रह करके चांद के बारे में भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। पढ़ाई स्टडी इसीलिए तो होता है कि आप बाउंड्रीज को ब्रेक करते हैं। और अगर हम साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे नहीं तो फिर बायलैटरल रिलेशन कैसे बनेगा। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे और गांधी जी का जो मोड ऑफ प्रोटेस्ट था उसको बाद में नेल्सन मंडेला ने यूज किया, और नेल्सन मंडेला को साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। और आज हमारा, आप लोग ब्रिक्स के बारे में पढ़ते होंगे, साउथ अफ्रीका हमारा इंटरनेशनली एक मजबूत एलाइज है। तो किसी भी देश के साथ बायलैटरल रिलेशन बनाने के लिए वहाँ की सोसाइटी के बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं सोशियोलॉजी से मास्टर हूँ और साउथ अफ्रीका की सोसाइटी के बारे में पढ़ा है। और ये कंपेयर करने की कोशिश की है कि जो वहाँ पे ब्लैक्स के खिलाफ एक्सप्लॉयटेशन होता था, जो एपार्थाइड रूल था, तो एपार्थाइड के समाप्त होने के, खत्म होने के बाद वहाँ पे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, थ्रू एफर्मेटिव एक्शंस। जैसे आप अगर इंडिया की बात करें तो रिजर्वेशन इज ए काइंड ऑफ एफर्मेटिव एक्शन। तो रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने के बाद हमारा सोसाइटी कितना ट्रांसफॉर्म किया है। एज ए रिसर्च स्कॉलर हमारा ये काम नहीं है कि हम सरकार को डायरेक्शन दें या पॉलिसी मेकर्स को डायरेक्शन दें कि उनको क्या पॉलिसी फ्रेमवर्क लेना है, उनको कौन सी पॉलिसी बनानी है। लेकिन मुझे ये बताना है कि क्या हो रहा है, क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है, क्या प्रोज है, क्या कौन से। इसके आधार पे जो है हमने रिसर्च किया है। एंड रिसर्च करने के बाद जैसे आप लोग अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद नौकरी ढूंढेंगे, हम भी जॉब में लगे हुए हैं कि मुझे भी कहीं कोई नौकरी मिल जाए। कल एक स्टूडेंट ने पूछा कि आप पॉलिटिशियन हैं। पॉलिटिशियन होना कोई जॉब नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए एज ए सिटीजन मेरा पॉलिटिसाइजेशन हुआ है सोसाइटी में। सोसाइटी के सरप्लस से, सरप्लस का ही आप टैक्स देते हैं, उससे हमने अपनी पढ़ाई पूरी की है, एजुकेशन कंप्लीट किया है। सो इट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टॉक अबाउट सोसाइटी, टू टॉक अबाउट सोशल प्रॉब्लम्स, फाइंड आउट द सॉल्यूशंस। सिर्फ चीजों को प्रॉब्लमेटाइज कर देने से नहीं होगा, उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो आई एम ट्राइंग टू डू एज ए सिटीजन, वो मेरा पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एज ए इंडिविजुअल हमारा फैमिली है, हमारा अपना लाइफ है, हमारे अपने पर्सनल चॉइस है, उसके लिए हमको जॉब करना है। कहीं पढ़ाएंगे